राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी की तारीख अब बीत चुकी है। 9 नवंबर को नाम वापसी का आखिरी दिन था और बागी नेताओं को मनाने का भी आखिरी दौर था। आप जानते हैं कि इस बार राजस्थान में बीजेपी के कई बागी मैदान में हैं, जिस वजह से पार्टी मुसीबत में है। गौर करने वाली बात यह है कि मैदान में उतरे बागी इस बार बीजेपी हाईकमान की भी नहीं सुन रहे हैं। बागियों की बगावत से बीजेपी राजस्थान के रण में कमजोर दिख रही है। तो क्या राजस्थान में बागी बिगाड़ेंगे बीजेपी का खेल? देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पहले ही लिस्ट से बगावत के सुर उठने लगे थे, जो अंतिम लिस्ट तक सुनाई दिए। हालांकि इन सब के बावजूद बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटों पर ही उम्मीदवार बदले, लेकिन जिन नेताओं ने बगावत के संकेत दिए उन्हें टिकट नहीं दिया। ऐसे में बीजेपी के लगभग 2 दर्जन बागी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। बागियों को मनाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मैदान में उतरे और नामांकन कर चुके नेताओं से सीधी बात की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। डिडवाना सीट पर पार्टी प्रत्याशी जितेंद्र सिंह जोधा के सामने बागी पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री यूनुस खान बीजेपी को सीधी टक्कर दे रहे हैं। यूनुस खान बीजेपी की तरफ से प्रदेश में बड़ा मुस्लिम चेहरा थे। इसी तरह गुजरात से सटी सांचौर सीट पर भी बीजेपी के देवजी पटेल को बगावत का सामना करना पड़ रहा है। टिकट के 2 प्रमुख दावेदार पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी और पूर्व प्रत्याशी दानाराम चौधरी उनका खुलकर विरोध कर रहे हैं। दोनों एक हो गए हैं और जीवाराम चौधरी अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इनका वहां के चौधरी समाज में अच्छा प्रभाव है। बयाना में भी बीजेपी के लिए राह आसान नहीं दिखाई दे रही है। वैसे ही शाहपुर से भी बीजेपी की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। शाहपुरा से कैलाश मेघवाल मैदान में हैं, आशा मीना सवाई माधोपुर से मैदान में हैं, गुलाब सिमर संगरिया से मैदान में हैं और मसूदा से बीजेपी को विजय कुमार मीणा का सामना करना पड़ेगा। मकराना से हिम्मत सिंह राजपुरोहित सहित बीजेपी के 22 प्रमुख बागी मैदान में हैं, जो राज्य में बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। बीजेपी शुरू से ही राजस्थान में कमजोर दिखाई दे रही थी और अब 22 सीटों पर बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए बीजेपी के अपने ही नेता मैदान में हैं। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अब आगे क्या करती है।